रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के पिता और तमिल और हिंदी फिल्मों के ये सुपरस्टार आज इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उन्हें उनकी एक्टिंग और रोमांटिक अंदाज के लिए आज भी याद किया जाता है। ये मर्द पड़े दिल सर्द पड़े बेदर्द चलो जी माना मर्दों का फिर। फिल्मों में उनके रोमांटिक अंदाज की वजह से उन्हें असल लाइफ में भी साउथ का रोमांस किंग कहा जाता था। भूल कोई दिल की आंखों की या खता है कुछ। वो जितने रोमांटिक रियल लाइफ में थे उससे भी कहीं अधिक रोमांटिक वो रियल लाइफ में रहे हैं। लग जा गले आजा मेरा दिल जले चुप के। उनके एक नहीं बल्कि चार महिलाओं से संबंध रहे। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने इन चारों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी का जीवन भी नारकीय बना दिया था। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक बेटी उनसे इतना नफरत करने लगी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना मीठी मीठी बत्ती। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के पिता और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रहे जेमिनी गणेशन की, जिन्हें उनकी रोमांटिक फिल्मों के लिए आज भी जाना जाता है और जिनकी एक झलक पाने को बेताब रहती थी लड़कियां। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा हमेशा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे। ये झूठी इनकी जात कहो या कहो इन्हें दीवाना। उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 शादियां की थीं और इन चारों औरतों से ही उनकी जिंदगी हमेशा उलझी रही। इस वीडियो में आज हम आपको अभिनय के बादशाह और तमिल सिनेमा के किंग ऑफ रोमांस के नाम से लोकप्रिय अभिनेता जेमिनी गणेशन के प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 17 नवंबर 1920 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जन्मे जेमिनी गणेशन का असली नाम शिवाजी गणेशन है। जब जेमिनी छोटे थे तो उनके दादा और पिताजी का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी माँ और दादी पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उनकी माँ और दादी देवदासी थीं। वहीं जेमिनी की बुआ काफी पढ़ी लिखी थीं और उनकी शादी संपन्न परिवार में हुई थी तथा उन्हें देवदासी प्रथा से काफी नफरत थी। भाई और पिता के निधन के बाद उन्होंने जेमिनी और अपनी माँ भाभी को साथ रहने के लिए बुला लिया, लेकिन जेमिनी के अलावा उनकी दादी और माँ को मेहमानों के सामने आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनकी बुआ को उन्हें अपना रिश्तेदार कहने में शर्म आती थी। ऐसे में कुछ समय बाद जेमिनी की दादी और माँ अपने गांव वापस चली गईं, लेकिन जेमिनी को इस उम्मीद में उनकी बुआ के पास ही छोड़ गईं कि वो यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। उनकी बुआ ने उनको पढ़ने के लिए रामकृष्ण आश्रम भेज दिया, लेकिन माँ से दूरी जेमिनी को बर्दाश्त नहीं हुई और वे सब छोड़ छाड़ कर भागकर वापस माँ के पास पहुँच गए। यहाँ उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी की और बीएससी के लिए चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो डॉक्टर बनना चाहते थे और डॉक्टर बनने की चाहत में ही उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अलामेलू से पहली शादी कर ली, क्योंकि अलामेलू के पिता ने जेमिनी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का लालच दिया था। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही अलामेलू के पिता और उनकी बड़ी बेटी का आकस्मिक निधन हो गया और साथ ही जेमिनी के डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर हो गया, जिसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट गए। 1947 में उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज में एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया, जहां से उनका नाम शिवाजी गणेशन से जेमिनी गणेशन हो गया। जेमिनी गणेशन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मिस मालिनी से की थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जेमिनी की मुलाकात एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली से हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शादीशुदा होते हुए भी जेमिनी पुष्पा की चाहत में इस कदर डूब गए कि गुपचुप तरीके से शादी कर ली। जेमिनी पुष्पा को सब कुछ देने को तैयार थे, सिवाय अपने सरनेम गणेशन के। पुष्पा जिस चीज की ख्वाहिश में अपना चलता करियर छोड़कर जेमिनी के पास आ गई, वो उन्हें ताउम्र नहीं मिली और पुष्पा जेमिनी की जिंदगी में हमेशा दूसरी औरत बनकर रही। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे।
जेमिनी गणेशन की पहली पत्नी अलामेलू से उन्हें 4 बेटियां हुई। इसके बाद पुष्पावल्ली से उन्हें पहली औलाद हुई जिसे भानुरेखा नाम दिया गया। वही भानुरेखा जिसे आज दुनिया रेखा के नाम से जानती है। और उनकी दूसरी औलाद हुई राधा। जिस समय रेखा और राधा का जन्म हुआ उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी, लेकिन दोनों ने ही इस शादी के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। परंतु जेमिनी की हरकतें वहीं पर नहीं रुकी। शुरुआती कुछ फिल्मों के बाद उन्हें तमिल फिल्म मनम पोला मंगलम में नायक के रूप में काम मिला। इसी फिल्म में उनके साथ थी एक्ट्रेस सावित्री और ये फिल्म उनके जीवन में एक मील का पत्थर बन गई। लेकिन इस फिल्म के बाद ही सावित्री के साथ इनका रिश्ता काफी चर्चित रहा और सबसे विवादास्पद भी। हालांकि इसके बाद जेमिनी ने सावित्री से शादी कर ली, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। 2018 में रिलीज हुई एक प्रसिद्ध तमिल तेलुगु फिल्म महानती में सावित्री और जेमिनी गणेशन के रिश्ते को सटीक रूप से दिखाया गया था। महानती में साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान ने जेमिनी गणेशन का किरदार निभाया था। சிங்கங்கள் தலை தூக்கித்தான் தன்னை பார்க்கத்தான் முதல் நின்றாளே। उनकी जिंदगी में आई आखिरी महिला जूलियाना थी। कहते हैं कि जूलियाना उम्र में रेखा के पिता से 36 साल छोटी थी। 1998 में उन्होंने 78 साल की उम्र में जूलियाना आंड्रू से शादी कर ली। उन्होंने तमिल सिनेमा में खुद के लिए एक ऐसी जगह बनाई जो कि एक्शन से अधिक रोमांस को पसंद करती थी। यही नहीं, रजनीकांत और कमल हसन से काफी पहले ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्षेत्रवाद की सीमाओं से परे बॉलीवुड में जाकर अपनी किस्मत आजमाई। यहाँ तक कि मिस मैरी जैसी फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट रही, जो कि उनकी पत्नी की फिल्म मिसम्मा का ही रीमेक थी, जिसमें किशोर कुमार और मीना कुमारी जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार भी थे। इसके अलावा देवता और नजराना जैसी फिल्मों में भी इन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। उन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्में शामिल हैं। वह इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती थीं। तमिल सिनेमा जगत में जेमिनी को कादल मन्नान यानी रोमांस का बादशाह नाम दिया गया था। हालांकि गणेशन कादल मन्नान यानी रोमांस के बादशाह की उपाधि से काफी नाराज थे, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से उनकी निजी जीवन में उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करता था। जेमिनी गणेशन के बारे में कहा जाता है कि जब रेखा का जन्म हुआ तब उन्होंने पुष्पावल्ली से शादी नहीं की थी। पुष्पावल्ली भी अभिनेत्री थी और उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया था। फिल्म के दौरान ही वो जेमिनी से मिली और उन्हें प्यार हो गया, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। ऐसे में रेखा का बचपन काफी संघर्षों से भरा रहा और उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया। वहीं जेमिनी रेखा को अपनी बेटी नहीं मानते थे और उन्होंने रेखा को कभी अपना नाम नहीं दिया। रेखा भी अपने पिता को पसंद नहीं करती थी और वो 22 मार्च 2005 में उनका निधन होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची। लोगों ने कहा कि रेखा जानबूझकर वहां नहीं आई। पिता के प्यार को उम्र भर तरसती रही रेखा ने कभी जेमिनी गणेशन को अपना पिता नहीं माना। हालांकि एक अवार्ड शो में जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए रेखा को स्टेज पर बुलाया गया। तब रेखा ने जेमिनी गणेशन के पैर छुए थे। पहली और आखिरी बार जेमिनी ने भी रेखा को बॉम्बे वाली बेटी कहकर संबोधित किया था। इस तरह रेखा के पिता की पहली पत्नी अलामेलू से 4 बेटियां हैं। इसके बाद दूसरी पार्टनर पुष्पावली से 2 बेटियां रेखा और राधा हैं। इसके बाद तीसरी पार्टनर सावित्री से 1 बेटी विजया चामुंडेश्वरी और 1 बेटा सतीश कुमार है। चौथी पार्टनर जूलियाना आंड्रू से उनकी कोई संतान नहीं हुई। हालांकि जेमिनी गणेशन की लीगल पत्नी सिर्फ अलामेलू ही मानी जाती रही और रेखा बिन ब्याही मां की संतान है। हालांकि रेखा को सभी भाई बहनों से काफी प्यार है। तो दोस्तों, आप जेमिनी गणेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जेमिनी गणेशन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो जरूर साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर